नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो हिंदी का 8वां चैप्टर है, पधारो मारे देश। दोस्तों अगर आपने इससे पहले 7 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, हमने 1 से लेकर के 7 लेसन तक का हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है डिस्कस कर दिया है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ लिंक दिया हो, वहाँ जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। दोस्तों हम लोग केवल आप लोगों से बस एक लाइक चाहते हैं दोस्तों कि जिससे कि मोटिवेशन मिले। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए विषय वस्तु के अनुसार चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव जो है पहला डिस्कस करते हैं। लिखा है कि पधारो मारे देश, पधारो मारे देश लेखक, पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो लेखक है पहला ऑप्शन है शरद जोशी जी है, अनुपम मिश्र जी है, ये राम कुमार जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। तो दोस्तों पधारो मारे देश का जो पाठ का लेखक है वे क्या कहते हैं, कौन है, अनुपम मिश्र जी है। कौन है, अनुपम मिश्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था, या क्या कहते हैं 1947 में हुआ था, 1948 में हुआ था, या 1949 में हुआ था। तो दोस्तों अनुपम मिश्र का जो जन्म जो था ये कब हुआ था, 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में हुआ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। उनके प्रारंभिक क्या कहते हैं, उनके प्रारंभिक वर्ष कहाँ से शुरू हुआ था, उनके जो प्रारंभिक वर्ष कहाँ बीता। ठीक है ना, प्रारंभिक वर्ष जो उनका है रायपुर में बीता, छत्तीसगढ़ में बीता, हैदराबाद में बीता, आरा में बीता। दोस्तों तो इनका जो प्रारंभिक वर्ष था बचपना यानी कहाँ बीता था, वो छत्तीसगढ़ में बीता था। कहाँ बीता था, छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कर रहा है कि इन्होंने जो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी। तो हैदराबाद में, मुंबई में, या चेन्नई में, पटना में, आगरा में। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो हैदराबाद मुंबई में हुआ था। ठीक है, 4 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या करा, 5वां प्रश्न करा उन्होंने संस्कृत में एमए कहाँ से किया, पटना से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से। तो उन्होंने संस्कृत में जो एमए है वो कहाँ से किया था दोस्तों, तो दिल्ली से किया था। बी आंसर इसका हो जाएगा। छठा का क्वेश्चन क्या करा, देखिए छठा प्रश्न कर रहा है जो 6 नंबर का प्रश्न है, वो कह रहा है कि वे किनके पुत्र थे, भवानी प्रसाद के, हजारी प्रसाद के, त्रिवेणी प्रसाद के, या मोहन प्रसाद के। तो दोस्तों वे जो थे ना वे भवानी प्रसाद के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, ए नंबर आंसर होगा, भवानी प्रसाद के पुत्र थे। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न जो है कर रहा है किस वर्ष से गांधी शांति से में एक कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो 1969 ईस्वी से में, या 1869 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। तो उन्होंने जो है किस वर्ष से जो शांति का कार्यभार संभाला है, तो 1969 ईस्वी से। कब होगा इसका आंसर, ये ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां के बाद 8वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, लंबे अरसे तक नगरीय सीजन बिताने पर कहाँ की मोह नहीं छूट रहा था उनका, शहर का, गांव का, देश का। तो जो लंबे अरसे से जो वह नगर में जो सीजन बिताए थे उनको गांव का जो है ना मोह नहीं छूट रहा था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न में चलते हैं। क्या कर रहा है, 9th नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मिश्रा जी गांधीवादी विचारक और एक सहज सामाजिक क्या थे, कार्यकर्ता थे, रूढ़िवादी थे, या देशभक्त थे, या असामाजिक व्यक्ति थे। तो मिश्रा जी जो थे वे गांधीवादी विचारक थे और एक कार्यकर्ता भी थे। वे क्या थे, ए नंबर आंसर दोस्तों, कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न कर रहा है कौन सी संबंधी समस्याओं पर पैनी दृष्टि रही उनकी, जल संबंधी, पर्यावरण संबंधी, ध्वनि संबंधी, भूमि संबंधी। तो उनकी जो किस समस्या पर पैनी दृष्टि रही थी, तो पर्यावरण संबंधी पे वो काफ़ी ध्यान दे रहा था, बढ़िया अच्छा से। ठीक है, समस्या पे उन्होंने कौन सी समस्या पर विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन में है पानी संबंधी, कृषि संबंधी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, उन्होंने पानी संबंधी जो समस्या था उस पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया था। ठीक है मिश्रा जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 12वां प्रश्न कर रहा है कि 13वां प्रश्न जो है उनकी रचना में कौन से शब्द खूब बोलते थे, आंचलिक, पर्यांचलिक, या चर्चित, या बहुचर्चित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, उन जो क्या कहते हैं ज़्यादा जो बोलते थे वे आंचलिक, क्या है ना, उनकी रचना में खूब जो कौन से शब्द खूब बोलते थे वे, तो वे जो थे आंचलिक। ए आंसर इसका होगा, क्या होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उनकी जो कौन सी रचनाएँ जो है ना, उनकी कौन सी रचनाएँ क्या कहते हैं रचनाएँ हैं। चलिए तो इसका जो ऑप्शन है आज भी खड़े हैं तालाब, या दूसरा ऑप्शन है
कि राजस्थान की रजत, ठीक है, या हमारा पर्यावरण, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है यानी कि आज आज भी खड़े हैं तालाब, या राजस्थान की रजत, बूढ़े, और हमारा पर्यावरण, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है, भोजन, जल, आवास, हवा। तो मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी जो है क्या है, वो जल है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, नेमत जरूरी है, नियमित में, यहाँ नेमत का मतलब नियमित होता है, क्या जरूरी है, जल जरूरी है, ठीक है। तो पर 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, तो 16वां प्रश्न कर रहा है कि आने वाले दिन में किस संकट के लिए हाहाकारी होगा, अनाज के लिए, जल के लिए, आवास के लिए, कोयला के लिए। तो आने वाला दिन में जो है ना, जल के लिए क्या होगा, हाहाकार मचेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा शहर जल संकट का सबसे अच्छा उदाहरण है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा पंजाब, गुजरात, या क्या कहते हैं राजस्थान, या बिहार। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा जल संकट का क्या होगा, राजस्थान में बहुत जल संकट है। वहाँ दोस्तों मरुस्थल है, वहाँ पानी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 18वां प्रश्न पे और चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा शहर प्रकृति से मिलने वाले कम पानी के लिए कभी रोना नहीं रोया है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर। तो ये कौन सा शहर है जहाँ पे क्या कहते हैं ये पानी के लिए रोया नहीं है, समझिए। तो ये जो है ना, ये पंजाब है। पंजाब में जो है ना पानी अच्छा तरीका से मिलता है, वहाँ के बहुत अच्छा तरीका से वहाँ पानी है, उपलब्ध है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 19वां, अगर दोस्तों स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग स्पीड को कम करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विशाल मरुस्थल की अधिकता कहाँ है, हिमाचल में है, या हिमालय में है, या राजस्थान में है, केरल में है। तो विशाल जो आपको क्या कहते हैं मरुस्थल है वो कहाँ पे है, बताइए। तो ये राजस्थान में विशाल मरुस्थल है यहाँ पे दोस्तों, इसीलिए पानी वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। मरुस्थल ही मरुस्थल है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं अगला 21वां प्रश्न का है, थार को और कौन से नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल नाम से ना, रेगिस्तान, कब्रिस्तान, सागर, सोन, क्या कहते हैं। थार का क्या होगा, तो दोस्तों इसको रेगिस्तान का नाम जाना जाता है, ठीक है। आशा है कि समझ रहे होंगे। चलिए 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, तो 22वां प्रश्न कर रहा है कि कौन से शहर में पानी कम और गर्मी अधिक होती है, कश्मीर में, हिमालय में, राजस्थान में, पंजाब में। तो वो कौन सा शहर है जहाँ पे गर्मी अधिक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राजस्थान में जो है ना गर्मी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है इसीलिए, ठीक है। और जो वहाँ केवल बालू ही बालू है, थार मरुस्थल वहाँ पे। चलिए अगला 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा रेगिस्तान का कलेजा सुखा देता है, कौन सा रेगिस्तान जो है ना का कलेजा सुखा देता है, थार, जलवायु, मौसमी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 23 का आंसर दोस्तों, थार मरुस्थल है, बहुत ही जो अच्छा नाम है इसका, थार मरुस्थल का, आप लोग जानते होंगे। चलिए श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में क्या करा, क्वेश्चन में श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का संदेश कहाँ दिया था, राजस्थान में, कुंडल वन में, या कुरुक्षेत्र में, या वृंदावन में। तो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था दोस्तों। आशा है कि आप लोग कुरुक्षेत्र घूमे होंगे, अगर नहीं घूमे तो दोस्तों अब जाके घूमिएगा। चलिए 24 का 25वां प्रश्न क्या कर रहा है, 25वां प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में वर्षा भर में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, या दोस्तों क्या होगा इसका, मान लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अब पहले लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए 180, सॉरी आंसर तो निकल गया यहाँ पे। देखिए इसका आंसर 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ राजस्थान में जो वर्षा जो है औसतन कितना सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आशा है कि समझ रहे होंगे हम दोस्तों। चलिए क्या कहते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है कि राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 18 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पे 16 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक मारिए, लाइक जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए 27वां प्रश्न कर रहा है, उतुंज का अर्थ क्या होता है, सबसे नीचा, सबसे ऊंचा, वर्षा, या थार। तो उतुंज का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, सबसे ऊंचा, क्या होता है सबसे ऊंचा। चलिए 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, 28वां प्रश्न कर रहा है कि रेगिस्तान के पुराने नामों से में एक है, बताइए। रेगिस्तान के पुराने नामों में एक क्या है, जगह है, स्थल है, या ऑप्शन पढ़ते हैं, या रेगिस्तान है, या बालू है, क्या होगा दोस्तों, स्थल है। क्या होगा इसका आंसर, स्थल। चलिए
अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 का हो जाएगा बी। चलिए 29वां प्रश्न क्या कर रहे हैं। राजस्थान की धरती पर पहले क्या था। चारों ओर समुद्र था, बालू ही बालू था, कोयला था, थार था। तो राजस्थान की जो धरती पे था पहले क्या था दोस्तों, पहले क्या था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्र ही समुद्र था दोस्तों। यहाँ पे क्या था, चारों ओर समुद्र था। रेगिस्तान की धरती पे जो था पहले समुद्र ही समुद्र था, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, बालू रह गया, समुद्र जो है वो वहाँ से चल गया, इसीलिए वहाँ पे क्या है, केवल अभी बालू ही बालू बचा हुआ। चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं हम लोग दोस्तों। आप इस सब्जेक्टिव इसका जो यानी कि बुक पढ़िएगा तो आपको नॉलेज होगा वहाँ से। चलिए खैर छोड़िए, यहाँ क्या करा, 30वां प्रश्न करा कि हम नाम समुद्र के साथ और कौन से अर्थ को दर्शाते हैं। क्या कहता है, हम नाम समुद्र के साथ और कौन से अर्थ को दर्शाता है। विशाल और उदारता, गहराई, बहुत बड़ा या लंबाई को। हम नाम समुद्र के साथ जो है विशाल उदारता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, विशाल और क्या कहता है, उदारता को दर्शाता है। चलिए 31वां प्रश्न कह रहा है, राजस्थान में बेजा शब्द का अर्थ क्या है। रचना है या, चलिए अगला युक्ति है, उपाय है या उपयुक्त सभी होगा। तो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, राजस्थान में बेजा का अर्थ क्या होता है, ये सभी, रचना भी होता है, युक्ति भी, उपाय भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नाथ कजी कहकर किसे पुकारा जाता है। राम जी को, श्री कृष्ण जी को, बजरंग बली को, गणेश जी को। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन में जो है ये कह रहा है कि नाथ कजी कहकर किसे पुकारा जाता है। तो श्री कृष्ण जी को क्या कहता है, नाथ कजी, श्री कृष्ण जी होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में त्रिकुट पर्वत कहाँ है। जैसलमेर में, थार में, पहाड़पुर में, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में जो त्रिकुट पर्वत है ये जैसलमेर में है। कहाँ है, जैसलमेर में। दोस्तों अगर कोई जैसलमेर गए हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम गए हैं। ठीक है, अगला 34वां प्रश्न कह रहा है, राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है। ऑप्शन जो है ये है आपके पास, मारिए आंसर जल्दी से। अगर दोस्तों लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए दोस्तों। जनसंख्या की समस्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जल की अभाव ये समस्या, या भ्रष्टाचार की समस्या, डी में भूकंप की समस्या। तो क्या कर रहा है, ये जो कह रहा है ना कि राजस्थान में प्रदेश में कौन समस्या अनादि समस्या के रूप में है। तो दोस्तों जल की अभाव की समस्या, राजस्थान में केवल जल की अभाव है। अगर जल पूरा हो जाए तो यहाँ समझिए बहुत अच्छा होगा। अगला कह रहा है कि डिंगल क्या है। डिंगल एक नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, एक भाषा का नाम है, एक छंद का नाम है। तो 35 का आंसर एक भाषा का नाम है। डिंगल क्या है दोस्तों, एक भाषा का नाम है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 35 के बाद 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न कह रहा है, हाकरो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा है। अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, समुद्र से। तो हाकरो शब्द का अर्थ जो है ये समुद्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों, समुद्र, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। 37वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में क्या प्रमुखता से उपलब्ध है। विशाल मरुस्थल, विशाल पर्वतीय अंचल, विशाल उर्वर भूखंड, या विशाल वनांचल। तो राजस्थान में जो है ना क्या हुआ, विशाल मरुस्थल जो है ये प्रमुखता से उपलब्ध है, विशाल मरुस्थल, ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से करो। इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है। दिल्ली में, बीकानेर में, चेरापूंजी में, या नागपुर में। आप लोग के लिए इतना दोस्तों मेहनत कर रहे, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब तो कर दो यार, जल्दी से करो ना। आप लोग वीडियो देख के भावना में आके भाग जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो यार। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो प्लीज़। चलिए 38 का आंसर जो होगा क्या होगा, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चेरापूंजी होगा। कराइन में कहाँ वर्षा जल अधिक होता है, तो कहाँ होता है, चेरापूंजी में होता है। चलिए हम लोग 39वां प्रश्न की ओर चलते हैं। थार शब्द किसके लिए ज़्यादा प्रयुक्त है। जनसंख्या के लिए, रेगिस्तान के लिए, पर्यावरण के लिए, भूखंड के लिए। तो थार शब्द जो है ये रेगिस्तान के लिए ज़्यादा प्रयुक्त है, आंसर हो जाएगा 39 का बी। चलिए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है। 40वां प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि 40वां प्रश्न, राजस्थान में किस देवता को जो है कि राजस्थान में किस देवता के मरुनायक जी कहकर पुकारा जाता है। मरुनायक जी कहकर पुकारा जाता है। भैरव को, गणेश को, श्री कृष्ण को, बलराम को। तो दोस्तों राजस्थान में जो है ना ये श्री कृष्ण जी को जो है मरुनायक जी कह करके पुकारा जाता है। चलिए 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है। ईरानी, संस्कृत या अरबी या फारसी। तो सिंधु शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न की ओर
चलते हैं 42वां प्रश्न क्या कह रहा है। 42वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पाठ फीचर विधा से के अंतर्गत आता है। लालपन की बेगम, अष्टावक्र, पधारो मारे देश में। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी बताइए। सी, पधारो मारे देश में जो ये पाठ का फीचर है, इस क्या कहा फीचर विधा जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ फीचर विधा के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, पधारो मारे देश। 42 के बाद 43वां प्रश्न क्या कह रहा है। 43वां प्रश्न कह रहा है किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। थार लगता है दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। थार या मंचूरियन या पटागोयन या सऊदी अरबियन। तो किस रेगिस्तान का होगा दोस्तों, थार का होगा। थार रेगिस्तान का जो वर्णन है कलेजा सुखा देता है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है त्रिकुट पर्वत कहाँ है। जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर। लास्ट प्रश्न है ये 44 जो है, ये इसमें हम लोग 44 प्रश्न डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, इसका आंसर त्रिकुट पर्वत कहाँ है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये होमवर्क दिया हो आपको। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों यार लाइक तो करो यार, प्लीज़। आप लोग वीडियो देख करके नहीं सब्सक्राइब करते, नहीं लाइक करते, प्लीज़ लाइक ठोको यार। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे हम लोग जो है अगला चैप्टर करेंगे इसके बाद। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल से जुड़े और देखिए, आपको नीचे में दिया हुआ श्रम विवाह जाति प्रथा का जो सब्जेक्टिव करवाया हुआ है, श्रम विवाह का ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ, 20 के साथ का लिंक दिया हुआ। इसका अगर PDF दोस्तों चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और आप वहाँ पर जा करके टेलीग्राम से जुड़ करके टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, PDF मिल जाएगा, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए जय हिंद, जय भारत।